सलाह मशवरा नहीं, इसे पल्ला झाड़ना कहते हैं। कोई सुपर सीएम नहीं है, इसे पल्ला झाड़ना कहते हैं। जब आपसे सवाल पूछे जाए तो आप बैकफुट पर चले जाएं और कहें हम सरकार नहीं चलाते, हम सिर्फ समर्थन देते हैं। नेता ने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, बिल्कुल वो समर्थन देते हैं, वो सरकार नहीं चलाते। कांग्रेस पार्टी और फिर आप कहेंगे मैं कांग्रेस का पक्ष नहीं रखता हूं, मैं सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक। चलिए मैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, मैं हैरान हूं कि महाराष्ट्र पर सवाल है, लेकिन महाराष्ट्र में बवाल है, लेकिन फिर भी सवाल नरेंद्र मोदी से है। महाराष्ट्र में कोरोना नीति फेल है, लेकिन फिर भी सवाल नरेंद्र मोदी से है। देखिए, आज राहुल गांधी जी ने जो बोला, जब उनसे सवाल पूछा गया तो अंग्रेजी में जो उनका वाक्य था कि वी आर नॉट रनिंग द गवर्नमेंट, वी आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट। हिंदी में हुआ कि हम सरकार चला नहीं रहे हैं, हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने का अर्थ होता है आप सरकार के बाहर से समर्थन कर रहे हैं। और कैबिनेट के साझा सिद्धांत के अनुसार संवैधानिक दृष्टि से जो जो कैबिनेट में हिस्सेदार है वो सरकार चला रहा है। तो मैं दुष्यंत नागर जी से पूछना चाहूंगा कि भाई कांग्रेस हिस्सेदार है कि नहीं? दो पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट के हिस्सा हैं और उसके बाद वो कह रहे हैं सिर्फ समर्थन दे रहे हैं, यानी ये दर्शाता है कि वो एक कदम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। कमोबेश उसी प्रकार से जैसे दुष्यंत जी अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, मगर इन्होंने अपने को कांग्रेस का समर्थक रखते हुए भी विड्रॉ किया। वही काम राहुल गांधी जी ने किया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए मैं एक और बात कहता हूं, लॉकडाउन फेल हो गया के ऊपर। जब लॉकडाउन 1 से लॉकडाउन 2 की तरफ गए तो दुष्यंत जी, मैं आपका पूरा वक्तव्य पूरा उन्हें अपनी बात रखने दीजिए दुष्यंत जी, उसके बाद जवाब दीजिएगा। सवाल वो आप ही से पूछ रहे हैं। वाक्य पूरा कर लूं। हाँ, बोलिए डॉक्टर। कि जब लॉकडाउन 2 हुआ तो केंद्र के करने से पहले 4 राज्यों ने घोषित कर दिया था 2 दिन पहले। वो 4 राज्य कौन थे? महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है, तो ये चारों तो विपक्ष के राज्य थे। अब इनमें 3 राज्यों में तो एक दल की सरकार थी, पर महाराष्ट्र में तो तीनों की मिलीजुली सरकार थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, लॉकडाउन के उस निर्णय में तीनों शामिल थे या नहीं? तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, आपका विचार अपनी जगह, हमारा विचार अपनी जगह, दोनों स्वतंत्र हैं। परंतु अभिजीत बनर्जी जी जो नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री है, जिनसे 15 दिन पहले राहुल गांधी जी ने संवाद किया, उन्होंने मुंबई के कामगारों के विषय पर क्या शब्द बोला? यह पूर्णतः स्थानीय सरकार का उत्तरदायित्व है। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की उन्होंने तारीफ की। आप बता दीजिए, आप तीनों बातों से सहमत हैं? मुझे दुष्यंत जी सवाल आपसे है, इसीलिए मैं पहले आपको जवाब का मौका दूंगी, फिर दूसरे पैनलिस्ट पर जाऊंगी। उसके नेता भारत के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, सुन लीजिए मैडम, जवाब देने दीजिए। बोलिए ना, बोलिए। देखिए, आपदा निबंधन में जिस प्रकार से नया कानून बना है, जो नया सिस्टम है, उसमें राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के निर्देश पे कार्य करना है। सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं, नहीं, मैं दुष्यंत जी, आप ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो पहली बार मैं सुन रही हूँ कि राज्य सरकार कहेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। तैयारी से रेलवे को तैयारी करने देती। नहीं, प्रवासी दुष्यंत जी, पर धक्के खाए, जान गंवाई है, एक मिनट, जिसकी वजह से लॉकडाउन फेल रहा है। दुष्यंत जी, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ कि कोई राज्य सरकार कहे कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। और अगर वो ऐसा कह रही है तो फिर वो कर क्या रही है? मुख्यमंत्रियों के अगर कोई राज्य सरकार ऐसा कह रही है तो वो क्या कर रही है? सर, मेरा सवाल आपसे सीधा ये है, अगर कोई सरकार पल्ला झाड़ कर बैठी है तो फिर सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है शायद जो पल्ला झाड़ रहे हैं, सबके सब पल्ला झाड़ चुके हैं, हाथ खड़े कर चुके हैं। देखिए, आप मेरी बात को, या तो आप मेरी बात को जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, या सर ये आप ही के शब्द हैं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ दुष्यंत जी। नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, ये आप ही के शब्द है कि सारी जिम्मेदारी केंद्र की है। तो मैं क्या समझूं? फिर मैं क्या समझूं? आप अगर कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी केंद्र की है कोरोना के समय, तो मैं क्या समझूं? मुझे ये बता दीजिए।